नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। क्लास 9th एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस में अब हम ये समझने वाले हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे या जब तक आपको केमिस्ट्री याद रखने का मन होगा तब तक आप मॉलिक्यूल्स को जरूर याद रखेंगे। इतना प्यारा टॉपिक है। चलिए समझते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल समझने के लिए कुछ बेसिक बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए पहले वो समझिए। कोई भी एटम के पास न्यूक्लियस होता है, आप जानते हैं। उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके पास होते हैं शेल्स। यानी हाइड्रोजन का हम केस लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। मैं सब समझाऊंगी, सिर्फ मेरी बात सुनिए। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है एक्सेट्रा सब इस लेक्चर में समझ में आएगा। तो हाइड्रोजन के पास जो एटम होगा उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हमेशा न्यूक्लियस में होंगे ही। किसी भी एटम की आप बात करें, न्यूक्लियस के अंदर हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते ही हैं। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका ये मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो 1 होते हैं। हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन 0 होते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि प्रोटॉन 1 होगा। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, आप ये मान के चलिए एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस इलेक्ट्रॉन को हम ई नेगेटिव से शो कर देते हैं, छोटा सा ई और उसके ऊपर छोटा सा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है। तो इस हाइड्रोजन में आप एक ही शेल बनाएंगे और इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। इससे क्या मतलब? इसका मतलब है कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन था तो उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। कितना प्रोटॉन है वो होता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होता है एटॉमिक नंबर। पर हम ये कहने से बचते हैं। दोबारा से सुनिए। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि किसी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वही तो उसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि मैम ने तो बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। पर ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन तो दे सकता है। यानी एटम में कम या बढ़त हो सकती है, कमी हो सकती है अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो, और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ज्यादा भी हो सकते हैं। जितना स्ट्रक्चर में थे इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा हो सकते हैं। ये सब कुछ आगे के लेक्चर्स में समझ में आएगा, दिमाग पर जोर मत डालिए। बस इतना याद रखिए, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने से हम बचते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का देन लेन चलता है जिसकी वजह से एटम में इलेक्ट्रॉन की बढ़त या कमी हो सकती है। ठीक, चलिए अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आपको ये भी बात समझ में आएगी। सुनिए आप इस बात को, बल्कि सुनने से समझ में आएगा क्योंकि पहले पढ़कर नहीं आए हो ना। किसी भी एटम में ये जो शेल्स होते हैं ना, इन शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास एक शेल है। इस शेल का नाम भी है बच्चों, इसको हम K बोलते हैं या फिर हम इसको n=1 बोलते हैं। ये सब आप आगे के लेक्चर में सुनेंगे, पर ध्यान से सुनिए। ये टॉपिक ये सुनकर ही समझ में आएगा, ठीक है ना। हेस्ट नहीं करना, जल्दबाजी में मुझे केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी। तो ये जो पहला शेल है इसको K कहते हैं या फिर n=1 कहते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ शेल, 1 मतलब पहला नंबर, ठीक। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, पर कायदे में इसमें होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। दोबारा से सुनिए। हालांकि हाइड्रोजन की संरचना स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि उसके पास एक ही शेल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन केमिस्ट्री के नियम के हिसाब से किसी भी एटम के पहले वाले शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक। यानी हाइड्रोजन के पास है केवल एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्थिति में जब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो केमिस्ट्री कहता है कि भैया ऐसा है, पहले वाले शेल में या तो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और अगर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो ताकि तुम न्यूट्रल हो जाओ। यानी अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं न्यूट्रल नहीं हूं, या तो मैं पॉजिटिव हूं या मैं नेगेटिव हूं। सब समझाऊंगी, या पॉजिटिव या नेगेटिव भी समझ में आ जाएगा। सुनना है सिर्फ मुझे मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार आप बहुत अधीर हो जाते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सुनेंगे ना तो फिर रट्टाफिकेशन करेंगे, और आपको पता है शिक्षालय रट्टाफिकेशन नहीं चाहता। तो ध्यान से सुनिए। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, केमिस्ट्री कहता है पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से लाए? उसके पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन।
तो केमिस्ट्री कहता है कि अच्छा अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो या तो एक किसी और से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लीजिए, नहीं तो अपने इस इलेक्ट्रॉन को दे दीजिए। अब बहुत ध्यान से बात सुनिए, अगर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो हाइड्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। मेरे पास एक पेन था, आपको उस पेन की जरूरत है, मैंने आपको वो पेन दे दिया, तो मैंने दिया है ना, इसलिए मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि मैंने एक पेन दिया है तो मैं 1 पॉजिटिव होगी। अगर मैं आपको 2 पेन दूंगी तो फिर मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2 पेन लिए हैं, तो आप पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आपने एक पेन लिया है तो आप पे 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे चार्जेस हमारे ऊपर लगते नहीं है, पर देने वाले हमेशा पॉजिटिव हो जाता है और लेने वाला हमेशा नेगेटिव हो जाता है, ऐसे सोसाइटी ऐसा मानती है ना। चलो अब केमिस्ट्री का रुख करते हैं। तो यहाँ ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना मॉलिक्यूल का, कि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में केमिस्ट्री की बात माने तो हाइड्रोजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देना चाहिए। किसको देगा वो हम बात अभी नहीं कर रहे। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए 1 पॉजिटिव आएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। इसके पास भी एक एटम है, उस एटम में ऑफ कोर्स प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन होंगे? एटॉमिक नंबर 17 है, यानी प्रोटॉन भी 17 ही होंगे। क्लियर? और इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे उसकी अभी हम बात थोड़ा सा छोड़ देते हैं, शेल्स पे आ जाते हैं। देखो इसमें ना 3 शेल्स होते हैं। ये तो पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम। मैं अपने आप से नहीं बना रही हूँ, नाम ही है के एल एम। इस के को हम n इक्वल्स टू 1 कहते हैं, तो l को n इक्वल्स टू 2 कहेंगे और m को n इक्वल्स टू 3 कहेंगे। तो यहाँ पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड, केमिस्ट्री भी यही कहता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। केमिस्ट्री ये भी कहता है कि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? बाकी इलेक्ट्रॉन बचे 7, यानी 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 हमने इसमें दे दिए। अब केमिस्ट्री ये भी कहता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे में 8 होने चाहिए, तीसरे में होने चाहिए 18। लेकिन अगर 18 नहीं है तो कम से कम 8 तो होने चाहिए, पर हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहाँ से लाए? इसके पास तो सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और होने चाहिए 8। तो ये क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है कि ना एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। बहुत ध्यान से सुनिए, क्लोरीन क्या है? एक एलिमेंट, ठीक है ना। इस क्लोरीन एलिमेंट का जो एटम है उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, क्लोरीन हो जाता है नेगेटिव। तो अब यहां से देखिए कहानी, वो क्लोरीन जिसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, अच्छा इलेक्ट्रॉन लिया क्यों? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। क्योंकि केमिस्ट्री कहता है ना कि तुम्हारे कम से कम तीसरे शेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो 8 इलेक्ट्रॉन तो रखो भैया। 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब 8 हो गए तो ये स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन क्यों दिया? क्योंकि इसको कोई और इलेक्ट्रॉन देने वाला मिला नहीं, तो इसने कहा भैया तुम ही मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मुझे स्टेबल होना है। ठीक है ना, स्टेबल होने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस कंडीशन में इस पर भी चार्ज है लेकिन पॉजिटिव है, और इस पर भी चार्ज है लेकिन नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ इन दोनों पे चार्जेस है ना, ये न्यूट्रल तो नहीं है ना। वेरी गुड, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो मॉलिक्यूल का पहला पॉइंट अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होता है। देखिए केमिस्ट्री में ना सिलसिलेवार तरीके से अगर आप चीजों को सुनेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो अब इसका दूसरा पड़ाव सुनिए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अच्छा मैंने आपको बताया कि क्लोरीन में नंबर ऑफ इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो जाहिर है प्रोटॉन भी 17 ही होंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं शेल्स में। ठीक, चलिए अब यहां से हम रुक करते हैं इस पॉइंट का, जो ये कहता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रल ग्रुप होते हैं। तो अब ग्रुप की बात समझते हैं। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हाइड्रोजन नॉर्मल कंडीशन में
अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, ठीक, किसको दे रहा है वो हमारे लिए अभी इस समय इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ऐसे ब्रह्मांड में जितने भी हाइड्रोजन है सब ऐसे ही हैं, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो एक और हाइड्रोजन आता है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन कहता है भैया देखो मेरे पास ना, मेरा जो न्यूक्लियस है उसमें एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन की मैं इस समय बात नहीं कर रही हूँ, वैसे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होते हैं। मेरे पास एक ही शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन कहता है भैया मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मेरे पास भी न्यूक्लियस में तो एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 0 होता है, और मेरे पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों हाइड्रोजन कहते हैं कि भैया हम दोनों एक ही जैसे हैं, हमारी समस्या भी एक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लेना अलाउड है, किसी को इलेक्ट्रॉन देना अलाउड है, तो हम इलेक्ट्रॉन किसी और को क्यों दें। तुम्हारे पास भी एक की शॉर्टेज है, मेरे पास भी एक की शॉर्टेज है, चलो हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा हॉल्ट लीजिए, मैं और आप, हम दोनों के दोनों क्लासमेट्स हैं और हम साथ में बैठे हैं, और हमारी टीचर ने हमसे कहा था ब्लू ब्लैक पेन लेकर आना, पर मैं ब्लू पेन भूल गई और आप ब्लैक पेन भूल गए, तो हमने शेयर करके काम कर लिया, तो हम लोगों को पनिशमेंट भी नहीं मिली और हमारा काम भी सुचारू तरीके से चलता रहा। सिमिलरली हाइड्रोजन ने अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, क्लियर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो स्थिति कुछ ऐसी होती है, मान के चलो ये वाला मैं एटम यहाँ से रब कर देती हूँ, जब शेयरिंग करेंगे तो कैसे होगा आइए वो जानते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में मैं दिखा सकती थी, पर अभी आपने नया शुरू किया है ना सीखना, इसलिए आपको क्लियर पिक्चर दिखा देती हूँ। ये रहा हाइड्रोजन का एक एटम, इधर वाले हाइड्रोजन का, ये वाले हाइड्रोजन का एटम है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक था, और ये हो गया इसका दूसरा शेल। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो इन दोनों ने क्या किया कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। तो अगर इस हाइड्रोजन से पूछा जाए कि भैया तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में, तो ये कहेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक मेरा था एक मैंने शेयर कर लिया। इस हाइड्रोजन से पूछा जाए भैया कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कहेगा एक मेरा था एक मैंने बाजू वाले से शेयर कर लिया, ठीक है। तो कुल मिला के केमिस्ट्री के हिसाब से पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, और इन दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। केमिस्ट्री ये नहीं कहता कि खुद अपने ही कहीं से लेकर आओ, नहीं, शेयर कर लो, लो दो कुछ करो, पर अपने आप को स्टेबल करो। तो क्योंकि इन दोनों हाइड्रोजन के पास अब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं इनके पहले शेल में, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा आपका कंप्लीट। इसका मतलब ये शेयर कर लिया ना इन्होंने। लेकिन अब आप हाइड्रोजन को जब कभी भी लिखेंगे तो H से नहीं लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन है ना, इसलिए आप इसको लिखेंगे H2। इतना समझ में आया। अब आप देखिए इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं था। जब पिछली बार मैंने आपको पेन दिया था तो दे ही दिया था, ठीक, तो मैं पॉजिटिव आप नेगेटिव हो गए थे, या आपने मुझे पेन दिया तो दे ही दिया था, तो आप पॉजिटिव मैं नेगेटिव हो गई। लेकिन जब हमने क्लास में बैठ के पेन को शेयर किया, उस समय हमने शेयरिंग किया, ना तो आप पॉजिटिव हुए ना मैं, ना आप नेगेटिव हुए ना मैं, हमने शेयरिंग किया, इसलिए ये दोनों के दोनों पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों साथ में लिखे जाएंगे H2। तो ये जो H2 है यही कहलाया जाता है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप, तो ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स आ गए हैं, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल जो है वो एक ग्रुप होता है जहां पर एक से ज्यादा एक जैसे एटम साथ में मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एक जैसे थे और आपस में मिल गए, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम साथ में मिले हैं इसलिए आप इसको H2 कहेंगे। अब अगर आप इस पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की बात करते हैं, वो गैस फॉर्म में हो सकता है, जैसे H2O है तो H2O में आप हाइड्रोजन देखते हैं ना, या फिर H2O का एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, अगर आप हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। H2 का क्या मतलब, एक हाइड्रोजन एटम ने दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और वो H2 बन गए। तो ये जो H2 है ये मॉलिक्यूल कहलाया जाता है, और इस H2 पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्यूल हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये ग्रुप होते हैं, या तो 2 एटम्स होंगे या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। केमिकली बॉन्डेड होते हैं। तो एक बात समझो कि जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड।
दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट। हमेशा याद रखिए, जैसे दोस्ती होती है ना, अपनी दोस्ती, तो मान लीजिए कि आप कॉलेज में एकदम नए हैं, स्कूल में एकदम नए हैं, कोई नए बच्चे ने एडमिशन लिया, आपने उसके साथ कुछ शेयर किया, भले ही टिफिन या फिर भले ही पेन, तो आपके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है ना, जिसको हम दोस्ती का बॉन्ड कहते हैं, वो शेयरिंग की वजह से बना। सिमिलरली केमिस्ट्री में शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड, क्योंकि ये एटम्स जो हैं वो बेसिकली केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशन केमिकल है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलके बने होते हैं, और केमिकली बॉन्डेड होते हैं, और कोई भी मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, आपके पास हाइड्रोजन गैस है, एक चेंबर में हाइड्रोजन गैस भर दी है, तो उस हाइड्रोजन गैस में जो H2 है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी पूरे के पूरे चेंबर में हाइड्रोजन भरी हुई है, लेकिन उस चेंबर में अगर आप H2 सिर्फ एक मॉलिक्यूल H2 का जिक्र करें, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुई ना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुई। लेकिन वो हाइड्रोजन H2 की जो प्रॉपर्टी होगी, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 की जो प्रॉपर्टी होगी, वो पूरे चेंबर में जितनी भी हाइड्रोजन भरी पड़ी है, उस सबकी वही सेम प्रॉपर्टी होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात, हाँ, एक तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे छोटा, जैसे एटम है ना, एटम सबसे छोटा इकाई होता है किसी भी एलिमेंट का। सिमिलरली मॉलिक्यूल सबसे छोटा एक पोर्शन होता है किसी भी बड़े एलिमेंट का, ये आप कह सकते हैं, पर ये केमिकली कंबाइन हो गया है, कोवेलेंट बॉन्ड से केमिकली कंबाइन हो गया है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको मॉलिक्यूल समझ में आ गया। अब मॉलिक्यूल्स भी दो तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, वो भी हम समझेंगे, और आपको खुशी होगी कि एक तो आप समझ ही चुके हैं। ठीक है, कौन सा समझ चुके हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगले लेक्चर के बाद। एक और चीज समझो, एटॉमिसिटी क्या होती है। देखिए, अब हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 बना रहा है ना, यानी दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ गए हैं, इसलिए एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की हो गई 2। यानी अगर जितने एलिमेंट से कंबाइन कर दे कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट, 3 से कंबाइन करेगा तो एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। अब जैसे ओजोन की बात करें, ओजोन में 3 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, तो ओजोन में ऑक्सीजन की जो एटॉमिसिटी है वो हो गई 3। हाइड्रोजन 2 जुड़े हैं, इसलिए हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी हो गई 2। अब जैसे हमारे नोबल गैसेस होते हैं, हीलियम, नियन, ये सारे स्टेबल होते हैं, इनको किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है, तो इनकी एटॉमिसिटी हो गई 1। यानी एक खुद का अपना एटम है, उसको किसी से जोड़ने की जरूरत नहीं, अपना ही है एक एटम, तो एटॉमिसिटी 1। ठीक है, तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन है। अगले लेक्चर में मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का जिक्र करेंगे। ठीक है, आई होप ये लाइन अब आप पढ़ के ना कंफ्यूज नहीं होंगे। और वैसे मैं एक बात बता दूं, मॉलिक्यूल क्या होता है, डिफाइन मॉलिक्यूल, आई डोंट थिंक कि किसी स्कूल में पूछा जाता है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, वो पूछा जाता है। पर ये लेक्चर क्यों जरूरी है, ये लेक्चर इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मॉलिक्यूल शब्द का मतलब ही नहीं समझेंगे आप, तो फिर आगे जाकर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड नहीं समझ पाएंगे, केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इजी रखना है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए। नमस्कार।